एक एक दिन उस फेरी वाले को रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और वह सड़क के किनारे जा रहा था और तभी उसे एक झोंपड़ी नज़र आई और उसने झोंपड़ी का दरवाज़ा खोला और उसकी मुलाकात एक क्रॉफ्टर से हुई। क्रॉफ्टर एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। देखो क्रॉफ्टर कैसा था? ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति था, विदाउट चाइल्ड और वाइफ, जिसके पत्नी और बच्चे नहीं थे। ही वॉज हैप्पी, और वह खुश हुआ टू गेट द पैडलर, उस फेरी वाले को पाकर अत्यधिक खुश हुआ। टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में बातचीत करने के लिए उस फेरी वाले को पाकर अत्यधिक खुश हुआ। ही सर्व हिम, और उसने उसे परोसा। सपर का मतलब है भोजन परोसा, अर्थात है उस फेरी वाले को उस वृद्ध व्यक्ति ने और भोजन कराया। प्लेड मजोरी, और मजोरी नामक खेल वो खेले। द क्रॉफ्टर, और उस वृद्ध व्यक्ति ने टोल्ड द पैडलर, उस फेरी वाले को बतला दिया हर सीक्रेट, अपना सीक्रेट बतला दिया। और उसने अपना क्या सीक्रेट बतलाया? लास्ट मंथ, और पिछले माह ही रिसीव्ड, और उसने प्राप्त किए थे 30 क्रोनर्स और 30 क्रोनर फ्रॉम द मिल्क बूथ, कि मिल्क बूथ से अर्थात डेयरी से, और उसने 30 क्रोनर प्राप्त किए एज पेमेंट, और पेमेंट के रूप में प्राप्त किए थे। और उसे वृद्ध व्यक्ति ने, और उसने अपना एक सीक्रेट बताया कि उसके पास गाय है और उस गाय का वह दूध है डेयरी के लिए बेचता है, और पिछले माह उसने पेमेंट के रूप में 30 क्रोनर प्राप्त किए। और जब फेरी वाले को विश्वास नहीं हुआ तो उसने जो 30 क्रोनर है और बैग से निकालकर उस फेरी वाले को बतलाए। और हम देखते हैं कि जब सुबह होती है तो वो फेरी वाला है उन 30 क्रोनर हैं उनको चुरा लेता है, और उन पेमेंट के रूप में प्राप्त किए द पैडलर हैड स्टोलन, और उन 30 क्रोनर्स को किसने चुराया था? उस फेरी वाले ने चुराया था। अब 30 क्रोनर्स को चुराने के पश्चात है वो फेरी वाला है, और हम देखते हैं कि पब्लिक हाईवे है जो सार्वजनिक मार्ग था उससे होकर नहीं जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे पकड़ लेगा, और इसलिए वो जंगल में से होकर जो एक रास्ता जाता था और उस रास्ते से होकर जाता है। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, उसे अत्यधिक ट्रैप्ड इन दी फॉरेस्ट, वह जंगल में ही फंस जाता है। जब जंगल में से होकर गया तो वह जंगल में ही फंस गया। ही फेल्ट, उस फेरी वाले ने महसूस की, प्लीज का मतलब खुशी, विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चालाकी, स्मार्टनेस का मतलब चालाकी पर, और उस फेरी वाले ने अपनी चालाकी पर अत्यंत खुशी महसूस की। उसने अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझा कि एक तो रात बिताई, अच्छा भोजन किया, और 30 क्रोनर है और उनको उसने चुरा लिया है, वो कितना इंटेलिजेंट था। और इसीलिए पकड़े जाने के भय के कारण ही टर्न ऑफ द रोड, और उसने रास्ता बदल दिया इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में से होकर वह और गया। और टू हिम, और उसके लिए दी वर्ल्ड अपीयर्ड टू ए बिग रेड ट्रैप, जो ये संसार है एक बड़ी चूहेदानी के समान प्रतीत हुआ। कहने का मतलब है कि वो जंगल में फंस जाता है, वो रास्ता भूल गया और उसी जंगल में फंस जाता है, और यह जो जंगल है उसे एक बड़ी चूहेदानी के समान है और प्रतीत हुआ, और जिसमें कि वह फंस गया था। जब लोहार मालिक उस जंगल में फंस गया था तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, हथौड़ों के प्रहार की आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ थी राम्स जो आयरन मिल से आ रही थी। राम्स जो आयरन मिल से आ रही थी, और ये राम्स जो आयरन मिल थी, जो क्रॉफ्टर था उसने अपनी ज़मीन को लीज पर दे रखा था और इस आयरन मास्टर को।
और वह तुरंत ही जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी, डायरेक्शन से, वह उसी डायरेक्शन में और चल देता है और वो राम्स जो आयरन मिल है पहुंच जाता है। दिसंबर का महीना था और काफ़ी ठंड पड़ रही थी। ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइसेज, अकाउंट ऑफ का मतलब है कारण, ऑल दिस नॉइसेज, और इसी शोर शराबे के कारण द ब्लैक स्मिथ लोहार डिड नॉट नोटिस, और लोहार ने ध्यान नहीं दिया, द पैडलर स्टैंडिंग क्लोज, और फेरी वाला पास आकर खड़ा हो गया, टू द फर्नेस का मतलब है भट्टी, और जो भट्टी थी जिसमें कि लोहा है उसको गर्म किया जाता है, उस भट्टी के पास में आकर खड़ा हो गया। ही आस्क परमिशन, उसने अनुमति मांगी, टू स्टे, और ठहरने के लिए और रात्रि व्यतीत करने के लिए उसने अनुमति मांगी। एंड द ब्लैक स्मिथ, और लोहार ने नोडेड, और सिर हिलाकर, नोडेड का मतलब सिर हिलाकर, कॉन्सेंट का मतलब है सहमति प्रकट कर दी, और सिर हिलाकर उसने सहमति प्रकट कर दी, विदाउट ए सिंगल वर्ड, और एक शब्द बोले बिना, और उसने सिर हिलाकर सहमति प्रकट कर दी। अब तभी क्या है, रात्रि के दौरान है मीटिंग विद द आयरन मास्टर, उसकी लोहार मालिक से मुलाकात होती है। लोहार मालिक है, रात्रि के दौरान है, और वह निरीक्षण करने के लिए आया था, इंस्पेक्शन करने के लिए आया था, और तभी उसने उस फेरी वाले को और देखा। द आयरन मास्टर, लोहार मालिक ने सा देखा, द पैडलर, उस फेरी वाले को, और उसने देखा था, इन द डार्क है, और रात्रि के अंधेरे में उसने उस फेरी वाले को देखा, एंड मिस्टुक, और हेम, और गलती से उसे समझ लिया था, एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब है परिचित, एक वृद्ध है और परिचित व्यक्ति समझ लिया, अपना ओल्ड पुराना और परिचित व्यक्ति उसे समझ लिया था। द आयरन मास्टर, और लोहार मालिक ने हिम फॉर एन ओल्ड कॉमरेड ऑफ हिज रेजिमेंट, रेजिमेंट सेना का, उसने अपनी सेना का पुराना साथी समझ लिया। द आयरन मास्टर हिम, और लोहार मालिक ने उसे और समझ लिया था अपनी सेना का पुराना साथी। द आयरन मास्टर, लोहार मालिक, wanted to give him, उसे देना चाहता था, क्रिसमस कंपनी एट क्रिसमस, और क्रिसमस पर और वह और अपने साथ है, और क्रिसमस की शाम बिताने के लिए, और चाहता था कि वह वृद्ध व्यक्ति है, अर्थात है वो सेना का जो उसका साथी है वो उसके साथ है, और क्रिसमस की शाम है उसको व्यतीत करे। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि जो फेरी वाला है और क्रिसमस की शाम है और उस लोहार मालिक के साथ और व्यतीत करने से मना कर देता है, कि वो कहता है कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। तो हम देखते हैं द पैडलर रिफ्यूज टू गो विथ हिम, और फेरी वाले ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। इसके पीछे रीजन ये था, ही डिड नॉट वांट टू थ्रो हिमसेल्फ इन लॉइंस और डेन। देखो वो फेरी वाला है, उसे पैडलर के साथ जाने से मना कर देता है। उसने क्यों मना की? ही डिड नॉट वांट टू थ्रो हिमसेल्फ इन लॉइंस डैन, वह अपने आप को शेर के पिंजरे में और डालना नहीं चाहता था। उसे पता था कि यदि वह वहाँ जाएगा तो वह पकड़ा जा सकता था, और वह तो रात्रि व्यतीत करने के लिए और यहाँ पर आया था, और इसीलिए और वह उसके साथ आयरन मास्टर के साथ जाने से उसने मना कर दिया था।